अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ की। पहला टी20 बारिश की नज़र हो गया और दूसरा टी20 एक अच्छा मैच एक्सपेक्टेड था। स्टार्टअप इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया। द पिच वाज अराउंड 200 प्लस, एवरेज स्कोर तो 200 प्लस था, लेकिन पाकिस्तान ने स्टार्ट में ज़रा बॉलिंग थोड़ी गंदी की और एज़ यूजुअल मनपसंद आपकी हायरिंग, स्पेशली शादाब वाज एक्सेप्शनली बैड। इट वाज वो तकरीबन 3 सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन लास्ट 1 साल से तो वो तो बिल्कुल ही ना फारिग हैं। पता नहीं अब अपनी बेस किस बेस पे उनकी हायरिंग की हुई है उन्होंने। मतलब सिर्फ आपने साथ खाना खा लिया है, इट्स एन इंटरनेशनल मटेरियल, तो आपको चीज़ें ज़रा वाइजली पिक करनी पड़ती हैं। शादाब लास्ट मैच आयरलैंड सीरीज भी कुछ उनकी अच्छी नहीं रही और ही इज़ कंसिडर्ड नाउ बैटिंग ऑलराउंडर। और उन्होंने 50 बैटिंग में करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में 50 कर लिया। और पाकिस्तान एज यूजुअल उनका पूरा रिकॉर्ड है कि टी20 में ऑल आउट होना। और ऑल आउट होना तो एक टीम के लिए बड़ी बुरी कारकर्दगी। स्टैट्स अगर आप देखें तो समझी जाती है कि जिसमें आपकी टीम ऑल आउट हो गई है। ओडीआईज में तो हम माशाल्लाह वैसे ही 47 48 तक खेलते हैं और उसके बाद हम आउट हो जाते हैं। और टेस्ट में तो इनिंग्स डिक्लेयर करना, वो किसी ज़माने में ये होता था, लेकिन अब तो इनिंग्स डिक्लेयर करना वो तो बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना। तो टी20 में अब माशाल्लाह टी20 में भी हम झंडे गाड़े हैं, उसी रिदम को बरकरार रखते हुए ऑल आउट हो जाते हैं हम। स्टार्टअप देखा जाए तो इंग्लैंड ने अच्छा स्टार्ट किया। अ, उनका प्रोजेक्ट टारगेट 200 प्लस से आ रहा था। लेकिन थैंक्स टू हारिस रऊफ उन्होंने पहला अपना ओवर गंदा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर बड़ा अच्छा कमबैक किया। और उस कमबैक में उन्होंने इसको एवरेज उनकी एवरेज बहुत अच्छी रही, स्पेशली आमिर भाई ने चलो एक अच्छा ओवर जा रहा था, स्पेल उनका चल रहा था। और लेकिन लास्ट ओवर में जोफर आर्चर जिन्होंने अपना कमबैक किया था, और पाकिस्तान तो वैसे ही मशहूर है लोगों का कमबैक करवाने में। अगर जोफर आर्चर को पहले ओवर में स्कोर पड़ भी गया, लेकिन उन्होंने आपकी बाकी पूरी टीम को आउट कर दिया और एडिशनली उन्होंने अपना बैटिंग में भी अपना कमबैक कर लिया। आमिर भाई ने माशाल्लाह उसका कमबैक करवा दिया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप में आपने एक अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप खराब की हुई है सिर्फ एक बंदे की वजह से, दैट इज आवर स्वीट हार्ट नो लुक शॉट। मतलब सीरियसली समझ नहीं आती कि एक पीएसएल सा लीग वो डिफरेंट चीज़ है आपकी इंटरनेशनल से, और आपने उसको डोमेस्टिक खेलने नहीं दी। इतनी आपने उसको जिसको कहते हैं ना रगड़ा आपने उसको खाने नहीं दिया, और आपने उसको उठा के डायरेक्ट, और उसको कितने चांसेस दोगे यार आप। मतलब आयरलैंड सीरीज में भी उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उससे पहले भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ आप एक पीएसएल की बेस पे और एक उसके स्टाइलिश की वजह से आप उसको ले आए हो। तो ये तो आपका पूरा वर्ल्ड कप खा जाएगा अगर आपका कम्बिनेशन भी सेट नहीं बैठ रहा। कुछ वीक्स के बाद आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना है और आपका भी कम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा, सिर्फ एक एक आदमी की वजह से आपने पूरा अपना बैटिंग ऑर्डर खराब किया है। फ़खर जमान जब अपनी फर्स्ट फॉर्म में था तब आप उसको ओपनिंग करा रहे थे। अब आप उसको ओपनिंग पे चांस ही नहीं दे रहे। अगर आपने दोनों ओपनर चलाने हैं तो दोनों ओपनर तेज चलाओ एटलीस्ट। एक तरफ आपने सैम अयूब को ओपन करवा दिया है और वो ज़रा भी उसकी फॉर्म में नहीं है, और उस्मान खान जो एक अच्छी फॉर्म में था, आप उसको आपने बिठाया हुआ है और उसको आप ऊपर खिला नहीं रहे। तो आई थिंक विच इज़ टोटली अनफेयर कि एक बंदा अपने अपने कैरियर के स्टार्ट में है। आई नो कि ग्रूमिंग इस तरह हो जाती है, लेकिन एक बंदा अपने कैरियर के स्टार्ट में और आप उसको इतने चांसेस दे रहे हो, एटलीस्ट अब वर्ल्ड कप के पास उसके चांसेस नहीं बनते। तो आप यू शुड गो विद द एक्सपीरियंस वन। अगर आपको उस्मान खान के साथ जाना चाहिए। हमारी तो कल की इज्जत थोड़ी फ़खर भाई ने बचा ली। फ़खर भाई अगर ना होते तो वी आर ऑल आउट बिलो, आई कैन से 130। अगर फ़खर भाई ना होते तो फ़खर अपनी अच्छी फॉर्म में है तो उसको आप ओपन करवाओ, और नीचे आओ तो नीचे एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी जो हम कंटिन्यू नहीं कर सके। मैच वाज ऑलमोस्ट इन आवर हैंड, लेकिन आप उसको सिर्फ कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि आपने विकेट पे स्टे करना नहीं आया, और आपको विकेट स्टे नहीं हुआ। विकेट पे सिर्फ स्टे करना था, आपसे वो स्टे नहीं हुआ। इफ्तिखार था, आपके पास आज़म था,
आजम भी आया, 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, वो भी आउट हो गए। इफ्तिखार भाई आए हैं, वो भी अच्छी 1-2 शॉट्स के लिए, उसके बाद वो भी आउट हो गए। आई मस्ट से कि 15 ओवर तक मैच आपके हाथ में था, लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, आप उसको गेन नहीं कर सके। ये ये डिफरेंस होता है कि कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ऐसे कि फॉरेन कैप्टन्स और अपने हमारे कैप्टन्स के माइंड में कि जहां आप आपका आजम तो सिर्फ 15 बॉल्स का प्लेयर है, आपने उसे 10-15 बॉल्स खिलाई हैं उसको, और उसने उस पर अगर 20-30 स्कोर आपको दे दिया, एट द एंड उसने आपका टारगेट सेट कर दिया। लेकिन वहां इफ्तिखार की जगह बनती थी, इफ्तिखार को ऊपर खिलाते ताकि जरा इनिंग्स डेवलप होती। शादाब शादाब तो ना बॉलिंग ना बैटिंग, ही मस्ट बी रिप्लेस इन द नेक्स्ट मैच। आपके पास इतने प्लेयर्स पड़े हुए हैं, आप उनको चांस दो, वी नीड अ जेन्युइन स्पिनर। और शादाब जब बॉलिंग नहीं होती तो वो कहते हैं जी बैटिंग ऑलराउंडर है, जब बैटिंग नहीं हो रही तो अब तो उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक उसको भी रिलीज कर देना चाहिए, सिर्फ आपने एक कैच पकड़ने के लिए उसको तो नहीं रख सकते। हसन अली की तरह उसको भी रिलीज कर देना चाहिए। वी हैव अनदर ऑप्शंस, वी मस्ट गो थ्रू इट। तो वर्ल्ड कप पास है, अब आपको ये चीज़ें बड़ी सीरियसली कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपको एटलीस्ट आपका एक बैटिंग ऑर्डर डिसाइड हो जाना चाहिए अब तक। और अगर एडिशनली बात करें तो इमाद भाई, थैंक्स टू इमाद भाई जिनको हमने, बल्कि सॉरी टू इमाद भाई जिनको हमने शादाब की वजह से बड़ी देर से टीम से बाहर रखा, क्योंकि हम दोस्ती यारी सब पे भारी, उनको हमने टीम से बाहर रखा कि जी उनकी जगह शादाब खान लेंगे, और कल हमें हमारा एटलीस्ट ही वाज अ गुड सेवियर फॉर अस। उन्होंने काफ़ी रन हमारे बचा दिए, वरना जो पिच थी वो तो आराम से 200 प्लस थी, और जिस तरह हम बैटिंग कर रहे थे वो भी 200 प्लस जा रहे थे। फिर भी जैसे ही 180 हुआ तो वो तो वैसे ही पाकिस्तान की औकात से बाहर हो गया था बेसिकली। तो औकात से बाहर हो गया, फिर पाकिस्तान में 180 करना किसने था। लेकिन एक अच्छा मैच एक्सपेक्टेड था, और कुछ फखर ने थोड़ी सी तरफ ली। और हाँ, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपने लाइक पैट कमिंस आपने देखा हो, और बाकी इंग्लैंड कैप्टन देखे हो आपने, अभी तो हम खैर उस क्रिकेट में पहुंचे ही नहीं, हमारा वहां तक दिमाग ही नहीं पहुंचा। हम वो गरीब है ना, गरीब का बच्चा गरीब क्यों रहता है, क्योंकि उसके जेहन में बैठाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हमारे शायद प्लेयर्स के जेहन में भी ये बैठा चुके हैं कि आप जैसे टीम से बाहर होगे तो आपके प्लॉट स्लॉट सारे मर जाएंगे, प्लॉट आपके नहीं बन सकते एंड ऑल दैट। अब हम इन चीज़ों पे भी आए ही नहीं। अगर आप बात करें रिव्यूज की, फुल टॉसेस की, मतलब इसका तो हिसाब ही हो रहा है, इसका लेवल ही हो रहा है अभी। हमने तो उसकी बात ही नहीं की। आप आपकी कम से कम इस मैच में सिक्स सिक्स फुल टॉसेस थी, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये तो बैट्समैन की नाइल है कि फुल टॉसेस पे बाउंड्री सेट नहीं कर सके। तो और फिर अगर आप रिव्यूज की बात करें कि रूफी भाई माशाल्लाह एक दूर दूर जाता हुआ लेग स्टंप की तरफ, उस पे उन्होंने रिव्यू ले लिया। और पहले तो माशाल्लाह इसमें रिजवान भाई का था कि रिजवान ने विकेट के पीछे खड़े उनको आवाज़ें आ जाती थी कि जी अज्जू है, और जबकि बॉल बहुत दूर होती थी बैट से। और आज रूफी भाई ने भी वही किया। और फिर जब कैप्टन, मतलब इट्स अ कैप्टन कॉल, और कैप्टन पता नहीं भाई साहब कहाँ खोए होते हैं। उनको तो कैप्टनसी से रिमूव करके मेरा ख्याल है उनको प्रॉपर अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, रादर देन इन कॉन्स्पिरेसीज में। वो इज अ गुड बैट्समैन, और उनको अपनी बैटिंग की तरफ कंसंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए। लेट्स सी, अब अभी मैचेस और बाकी हैं, फिर आगे वर्ल्ड कप है। वी विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सीरीज, एंड विश वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।